हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आलम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज का टॉपिक है जो नरेशन। तो गाइस, नरेशन को समझना जितना आसान है उतना ही ये मुश्किल भी है। क्योंकि मुश्किल इसलिए है कि अगर आपको टेंस नहीं आता है तो मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ कि आपको नरेशन समझ में बहुत ही मुश्किल से आएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्लीज़ आप एक बार टेंस को कंप्लीट कर लें। अगर आप टेंस के सारे वीडियोस मेरे को नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन नरेशन कोई बहुत ही भारी चीज़ नहीं है, इसे समझना आसान है। अगर इसे स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको नरेशन बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। नरेशन का जो हिंदी होता है वो कथन है, यानी कथन जो हम लोग बोलते हैं कोई भी सेंटेंस, उस सेंटेंस को दो भागों में बोला जाता है, एक को डायरेक्ट में और दूसरे को इनडायरेक्ट में। अब डायरेक्ट को ही हम लोग इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं, उसी को हम लोग नरेशन कहते हैं, यानी उसी को कथन कहते हैं। जैसे कोई डायरेक्ट बोल देता है, कोई इनडायरेक्टली बोलता है। तो गाइस, इस चीज को आपको समझना होगा और एक एक चीज को यहाँ पे आपको बारी बारीकी से आपको समझना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नरेशन जो है कहता क्या है। तो नरेशन कहता है समथिंग narrated by the speaker is called नरेशन। यानी वक्ता के द्वारा अगर कुछ नैरेटेड किया जाता है, कुछ कथन को बताया जाता है, बोला जाता है, नैरेटेड किया जाता है, तो उसी को हम लोग नरेशन कहते हैं। नरेशन को जो है दो कैटेगरीज में रख सकते हैं गाइस। कौन कौन से? एक डायरेक्ट नरेशन, जिसको डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दो सेंटेंसेस है, जो एक डायरेक्टली बोला जाता है और एक इनडायरेक्टली बोला जाता है। तो वो कैसे? जैसे मैं एक सेंटेंस एग्जांपल लेता हूं, जैसे हम लोग देखते हैं he says to me I am his brother inverted comma। तो गाइस, he says to me I am his brother, वह मुझे कहता है कि मैं उसका भाई हूं। तो इसमें आपको दो सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंसेस है, ये टोटल सेंटेंस यहां से लेकर के यहां तक जो आप देख रहे हैं वो हमारा डायरेक्ट स्पीच है। तो ये जो डायरेक्ट ही सेज टू मी आई एम हिज ब्रदर, यहां से यहां तक टोटल मेरा डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन इस डायरेक्ट स्पीच में दो सेंटेंसेस है, दो भाग हैं, एक ही सेज टू मी और इन्वर्टेड कॉमा, दूसरा आई एम हिज ब्रदर। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में सेंटेंस होता है उसी को हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी डायरेक्ट स्पीच वैसे सेंटेंसेस को कहते हैं जो सेंटेंसेस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो यहां से यहां तक जो भी सेंटेंसेस देख रहे हैं आप, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इस डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में रखा गया। जैसे ये सेंटेंस दो भाग में है, उसी तरह से डायरेक्ट स्पीच भी दो भागों में है गाइस। वो कौन कौन सा भाग है? तो पहला एक जो होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा जो होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये जो सेंटेंस यहां से यहां तक जो आप देख रहे हैं,
इसमें दो चीज है, एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। तो इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? तो गाइस मैं आपको बताता हूं कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां में जो वर्ब का इस्तेमाल किया गया है उसी को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब मेरा हो गया वो हो गया सेज। यानी इस भाग को हम लोग जो सेंटेंस है इसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां से यहां जो हमारा हो गया वो रिपोर्टेड स्पीच हो गया गाइस। यानी रिपोर्टेड स्पीच जो मेरा सेंटेंस हो गया वो यहां से हो गया आई एम हिज ब्रदर। यानी यहां से यहां का जो सेंटेंस है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो आपको सबसे पहले मैं बताता हूं, नरेशन को दो कैटेगरी में रखा गया है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इसी को डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और ये टोटल एक सेंटेंस है जिसे हम लोग नरेशन कहते हैं, और नरेशन में यहां से यहां जो सेंटेंस है वो हमारा डायरेक्ट स्पीच है। यानी यहां से यहां टोटल चीज हम इसे डायरेक्ट स्पीच से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस डायरेक्ट स्पीच को दो कैटेगरीज में रखा गया है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। यानी यहां से यहां का जो सेंटेंस है, जो फर्स्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले जो सेंटेंस है उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो है सेंटेंस उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, एंड दिस सेंटेंस इज आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। तो गाइस यहां से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इससे अगले स्टेप की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा अब यहां पे हम लोग ये चीज को देखेंगे। मैंने कहा क्या कि ये डायरेक्ट स्पीच है। अभी ये जो है वो हमारा डायरेक्ट स्पीच है, यहां से यहां तक के। ही सेज टू मी आई एम हिज ब्रदर। तो गाइस इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए, इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमें कुछ चीज और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से गुजरना पड़ता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमें तो ये समझ में आ गया कि डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं। लेकिन इसको अगर समझने के लिए, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को बदलना पड़ता है। तो वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है? तो इसको बदलने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नरेशन को चेंज करने के लिए तीन तरह से नरेशन को चेंज करते हैं। वो कौन कौन सा तरीका है? पहला, चेंज इनटू इनडायरेक्ट हैज थ्री प्रोसेस। इनडायरेक्ट में बदलने के लिए तीन प्रोसेस है। पहला है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी हम जो नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो उसके तीन प्रोसेस के बेस्ड ऑन बनाते हैं। फर्स्ट इज दैट चेंज ऑफ पर्सन, सेकंड इज दैट चेंज ऑफ टेंस, एंड थर्ड वन इज दैट चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो चेंज ऑफ पर्सन के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी चेंज ऑफ पर्सन क्या है? तो गाइज हम लोग जानते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन को समझने के लिए हमें पर्सन की जरूरत पड़ेगी। तो हमें पता है कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, कौन कौन? आई एंड वी। दूसरा कौन कौन है? आई और वी फर्स्ट पर्सन। लेकिन इसमें बहुत सारे पॉसेसिव, प्रोनाउन, पॉसेसिव, एडजेक्टिव भी आते हैं, वो सारे के सारे हमारे फर्स्ट पर्सन से ही रिलेटेड है। अब जैसे आई वी, तो उसी को हम लोग मी कह सकते हैं।
आज कह सकते हैं आवर सेल्फ, माई सेल्फ, etc। तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन हुआ। दूसरा जो हमारा है वो हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन यू, तो यू से क्या बना, योर बना, योर सेल्फ बना। अब थर्ड पर्सन जो हमारा है गाइस वो ही, सी, इट, यू। अब इसका ही का क्या हो जाएगा, हिज, हिम, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ। और एक जो है यहाँ पे यहाँ पे दे होगा, तो दे का क्या हो जाएगा, देयर, themselves, them। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इस चीज को जानकारी होना नरेशन के लिए अति इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो सबसे पहले जो चेंज करने के लिए जा रहे हैं वो चेंज ऑफ पर्सन। तो चेंज ऑफ पर्सन को चेंज करने के लिए आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाएगा। इस चेंज ऑफ पर्सन को बनाने के लिए हमें किस किस चीज को जरूरत पड़ेगी वो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक एक रूल्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसे बनाने के लिए हमें एक फॉर्मूला से गुजरना पड़ता है, चेंज ऑफ पर्सन। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब जो है चेंज ऑफ पर्सन को बदलने के लिए हमें कुछ प्रोसेस से गुजरना होता है, कुछ रूल से। जैसे हम लोग कहते हैं SON, सन। सन एस के मतलब हुआ गैस 1, और 1 का मतलब, अब इसे जो है एस के 1 2 3, यह एक फार्मूला है। अगर ये फार्मूला आपको समझ में आ गया तो नरेशन आपको समझ में आ जाएगा। वो कैसे, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है नो चेंज। वन का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। यानी अब हमें यहाँ पे ये चीज को समझना है। इसके पहले मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन में कौन कौन से आते हैं, और थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं, वो मैं पहले ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। लेकिन SON, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और नेम का मतलब नो चेंज। तो सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है, जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैंने अभी जस्ट कहा, ही says to me inverted comma I am your brother inverted comma। तो गाइस ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है, इसी को बदलना है डायरेक्ट स्पीच में। तो बदलने के लिए हमने क्या कहा कि सब्जेक्ट, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट जो बदलता है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट को सेकंड पर्सन के अनुसार, यानी सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ऑब्जेक्ट को सेकंड पर्सन के अनुसार, और थर्ड पर्सन में, यानी थर्ड पर्सन में नो चेंज। यानी अगर थर्ड पर्सन रहा तो उसमें हम लोग कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। तो गाइस मैं आपको बताता हूं ये जो सेंटेंस हमें यहां से यहां, इसमें कौन कौन से सेंटेंस फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा, हमें इसके अनुसार चलना है। यहां से सब्जेक्ट लेना है,
ये जो पोर्शन आएगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के लिए आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। तो SON जो होगा रूल इसमें, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया ये और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। इसमें जो है गाइस हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन लेना है। तो आई जो हमारा हो गया वो हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, समझना है। और योर जो हो गया वो हमारा यू से बना जो सेकंड पर्सन है। बस इसमें पर्सन से ही हमें रिलेटेड कार्य करने हैं। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो यहां पे देखने की बात है कि मैंने क्या कहा, अब इसको मैं बदलूंगा। तो बदलने से पहले एक चीज और रूल्स को देखिएगा, जैसे मैं बदलता हूं। जब हम इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो ये सब्जेक्ट डायरेक्ट लिख देंगे। यहां पे मैं टेल्स लिखा, मैं यहां पे सेज क्यों नहीं लिखा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। जब रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहे तो वैसे वर्ब को टेल्स में अगर पास्ट में रहा तो टोल्ड में परिवर्तन करते हैं। कब? जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब। अगर ऑब्जेक्ट ना रहेगा तो उसे सेज का सेज ही लिख देंगे। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना होती तो यहाँ पे हम लोग सेज लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हमें इसे बदलना पड़ेगा टेल्स में। तो ही टेल्स और ये टू को हमें रिमूव कर देना है, यानी हटा देना है। ही टेल्स मी। अब ये इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट का प्रयोग करना है। अब गाइस यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट पर्सन, मैंने क्या कहा, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करना है। तो ये बताइए कि ये आई है और इसके अनुसार कहता है कि बदलो। तो यहाँ पे बदलने का अनुसार क्या है, ये हमारा थर्ड पर्सन है और ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्यों? एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आई एम योर ब्रदर, इसमें ये भी एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे आई जो यूज हुआ है एज अ सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पे ही का जो प्रयोग करेंगे एज अ सब्जेक्ट के रूप में। तो मुझे पता है कि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, इसलिए ही के साथ इसका प्रयोग करेंगे। तो ही टेल्स मी दैट ही इज। अब ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है। तो अगर गाइस यहाँ पे हम मी लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो यूज किया गया है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के अनुसार, योर बुक। तो यहाँ पे योर बुक का क्या हो जाएगा, योर ब्रदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई ब्रदर। तो गाइस इस तरह से हम लोग एक कंप्लीट रूप से चेंज ऑफ पर्सन को चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। जैसे ही सेज, फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक एग्जांपल्स को और मैं लेता हूं और आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। चलते हैं, एक और सेंटेंस को मैं लेता हूं। आई से टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा, यू आर माई सिस्टर, इन्वर्टेड कॉमा। तो गाइस यहाँ पे गौर से देखने की बात है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा सेकंड पर्सन है और ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो सबसे पहले क्या है, इसको एज इट इज लिखना है। आई, अब से को टेल में बदलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो टेल हो गया। अब टू को रिमूव कर देना है तो हिम हो गया। अब इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या हो गया, दैट। अब ये हमारा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है सेकंड पर्सन के अनुसार। ये हमारा सेकंड पर्सन है, तो ये किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी जैसा ऑब्जेक्ट होगा वहीं पे ये यूज होगा। अगर यहाँ पे हिम लिख देंगे तो सेंटेंस मेरा बनेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड पर्सन है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है,
तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ये तो ऑब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, ही कर दिए। अब ही के साथ इज का प्रयोग। अब ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो गाइस फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां भी फर्स्ट पर्सन है और ये भी सब्जेक्ट में भी वही है, एज फर्स्ट पर्सन है। तो आई का भी क्या हो जाएगा, सेम टू सेम रह जाएगा, माई सिस्टर। तो गाइस इस तरह से जो है हमारा चेंज ऑफ पर्सन का फर्स्ट वीडियो फर्स्ट क्लास नरेशन का है। सेकंड जो मेरा वीडियो आएगा मैं इससे रिलेटेड कम से कम